5 पैसों की टेंशन। अब आगे। अथर्व की मम्मी खाना बना देती है, जब तक अथर्व भी तैयार होकर नीचे आ जाता है अनीता जी टेबल पर खाना लगा देती है, दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद अथर्व अनीता जी से पूछता है अब पापा की तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा, और साथ में ये बोलता है या मम्मी अपने पैसों का इंतजाम कर लिया। फिर अनीता जी कहती हैं अथर्व बेटा फैक्ट्री में लोन के लिए मैनेजर से बात कीजिए, देखते हैं मैनेजर क्या कहते हैं, कल फैक्ट्री जाकर मैनेजर से बात करूंगी। अनीता जी थोड़ी टेंशन में अभी आ जाती है, इतने कम समय में इतनी ज्यादा पैसों का एग्जाम कैसे होगा। अथर्व भी अपनी माँ के फेस पर टेंशन देख लेता है। फिर अथर्व अपनी माँ को कहता है माँ ज्यादा चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम जल्द ही हो जाएगा। अनीता जी भी अथर्व के यह बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देती है और उनको भी थोड़े हिम्मत मिलते हैं। थोड़ी और बातें करने के बाद अथर्व भी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरे तरफ अनीता जी घर का सारा काम करने के बाद अस्पताल के लिए निकल जाती है। वैसे अनीता जी के अगर काम की बात की जाए तो अनीता जी कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती है, वहां पर सुपरवाइजर है, इनकी सैलरी 20,000 रुपए है। जैसा ही वेद प्रताप हुआ हो रहा था, इन्होंने फैक्ट्री में फोन करके 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले ली थी और डॉक्टर ने जैसे ही बताया ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे, तो यह मैनेजर है बात करने के लिए कल जाने वाले हैं। और अभी तक जितने भी इनकी सैलरी थी और सेविंग है वह घर खर्च और अस्पताल में प्रताप सिंह के इलाज के लिए लग जाती थी। इन्होंने बैंक से 20 लाख रुपए का घर में रखकर लोन ले लिया है वीर प्रताप के एक्सीडेंट होने के बाद उनके इलाज के लिए। बैंक लोन मेरे पास है, अभी कुछ ही बचे हैं, जिनमें से कुछ अमाउंट लोन की किस्त भरने में और बाकी का सारा पैसा वीर प्रताप के इलाज में खर्च हो गया। 20,000 रुपए से घर का खर्च चलता है, पिछले कुछ महीने से लोन की किस्त भी नहीं चुका है। बैंक वालों के यहाँ से लोन चुकाने के लिए नोटिस आया था, अगर टाइम पर लोन नहीं चुकाएगा तो घर खाली करवा दिया जाएगा। इन सब परेशानियों को अथर्व और अनीता जी पिछले 2 सालों से उठा रहे हैं। घर का काम निपटाना के बाद अनीता जी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व पब्लिक स्कूल में पहुंच चुका है। स्कूल पहुंचने के बाद अथर्व सीधा अपनी क्लास में जाता है और अपने दोस्त अमन के साथ पिछले डेस्क पर बैठ जाता है। अभी तक क्लास में टीचर नहीं आई होती है, तो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फिर दोनों दोस्त अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अमन की अगर हम बात करें तो अमन की अथर्व की तरह गरीब फैमिली से आता है, अपने साथ में ही एडमिशन लिया स्कॉलरशिप के आधार पर। अमन का घर अथर्व के घर से कुछ नहीं दूरी पर है। दोनों दोस्त अक्सर स्कूल के बाद भी मिलते रहते हैं, कभी आधार हमारे घर चला जाता है, कभी अमन अथर्व घर आ जाता है, दोनों साथ हैं में स्कूल से घर जाते हैं और कभी कभी अमन जो है स्कूल थोड़ा जल्दी आ जाता है। दोनों बचपन से साथ रहे हैं और काफी अच्छे दोस्त भी हैं। क्लास में प्रीति मैडम भी तब तक आ जाती है। प्रीति मैडम बच्चों को मैथ पढ़ता है, स्वभाव की काफी अच्छी है पर थोड़ी गुस्सैल है, दिखने में काफी खूबसूरत और हमारा हीरो अथर्व की क्रश भी है, इसी के चलते अथर्व मैथ में काफी अच्छा स्कोर करता है। प्रीति मैम के लिए ज्यादा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ इस पब्लिक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाती है। टीचर बनना एक सपना है, उसे सपने को साकार करने में लगी हुए प्रीति मैम के बारे में डिटेल में बताने का एक रीजन है जो आपको आगे पता चलेगा। प्रीति मैम की उम्र 23 साल, रंग गोरा, कमर से नीचे आते लंबे बाल, कद 5 फीट 6 इंच, नीली आंखें एक बार देख ले दो कोई नजर ना हटा पाए, गुलाबी पनखाड़े जैसे होठ, चांद सा गोरा चेहर भगवान ने फुर्सत से बनाया है, देखने में बिल्कुल सुपर मॉडल। वैसे एजुकेशन की बात की जाए तो बिजनेस के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और अगले साल कंप्लीट हो जाएगी। हमारी कहानी की ये भी एक हीरोइन है, कैसे होगी अथर्व और प्रीति के लव स्टोरी की शुरुआत वह आपको आगे पता चलेगा। अब आते हैं फिर से कहानी। प्रीति मैम क्लास में आने के बाद सबसे पहले अटेंडेंस लेती है और फिर अनाउंसमेंट करती है कि 1 महीने बाद आपका जो है बोर्ड एग्जाम में और 2 हफ्ते बाद आपका जो है मैथ का जो है टेस्ट होना है, उसके प्रिपरेशन कर लेना। फिर पढ़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही लेक्चर जो है खत्म होते रहते हैं पर लंच टाइम हो जाता है। अथर्व और अमन अपना अपना लंच बॉक्स लेकर लंच करने लग जाते हैं। दोनों कैफेटेरिया से लंच नहीं करते, घर से ही लंच बॉक्स लेकर आते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है, सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं। फिर दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर अथर्व सबसे पहले फ्रेश होता है। अनीता जी भी थोड़े ही समय के बाद अस्पताल से घर आ जाती है। उससे पहले ही आता अपने लिए और अनीता जी के लिए खाना बना देता है। खाना खाने के बाद अथर्व अपने कमरे में चला जाता है और अनीता जी किचन में सारे बर्तन जो है साफ करके रख देती है। कमरे में पहुंचने के बाद अथर्व अपने और आई सिस्टम से बात करता है और ये पूछता है कि पापा के लिए 50 लाख का इंतजाम करना है, तो मुझे ये बताओ कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। फिर आई सिस्टम अथर्व को बताता है कि कैसे आप जो है घर बैठे ही पैसे कमाएंगे, इसमें मैं आपके हेल्प करूंगा हो होस्ट। फिर कैसे कमाए आएगा अथर्व सिस्टम की मदद से पैसा। अभी कुछ ही समय में 50 लाख रुपए जानने के लिए पढ़ते रहिए माई आई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।